शांतनु लेट ज्वाइन कर रहा है, कोशिश करा करो टाइम से क्लास में आए। सबने रिवाइज कर लिया होगा अकाउंट्स की टर्म, नोट्स बनाएं। हर क्लासरूम में ज्वाइन करने से पहले उसको रिवाइज करें। नए नए शब्द बार बार पढ़ने से, रिवाइज करने से सब्जेक्ट आसान होगा और प्रैक्टिकल हम कर पाएंगे। जब भी क्लासरूम में आप आए तो साथ में रजिस्टर, पेन और फॉर्मेट बनाने का भी काम करना होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो स्केल वगैरह रख सकें और फास्ट लाइनें खींच सके फॉर्मेट की तो बहुत अच्छा, नहीं तो शुरू शुरू में फ्री हैंड लाइनें ड्रॉ करके कर लेना। आज हम कोशिश करेंगे वहाँ पहुँच पाए। तो एक बार सारी टर्म्स, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है डेटर्स क्रेडिटर्स, तो खेल शुरू करते हैं बच्चों। तो जितना अब तक कराया एक बार क्विक रिवीजन और फिर कंटिन्यू। सो लास्ट क्लास में बच्चों जहाँ तक हुआ उसी को आगे चलाते हैं। सबसे पहला शब्द हमने याद करा था, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। तो हम बिजनेस क्यों करते हैं बच्चों? पैसा कमाने के लिए। क्या होता है? रेगुलर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट। तो चीज़ों को खरीदो बेचो बट रेगुलर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसे क्या बोलते हैं? बिजनेस। मेरे साथ साथ दोहराए, रिवाइज करें और उम्मीद करता हूँ नोट सबने बना लिए होंगे। कोई भी चीज़ क्लासरूम में तेज़ी से ना लिख पाओ तो बाद में वो एपिसोड इसीलिए भेजा जाता है कि आप उसे दोबारा सुन के याद कर लें, नोट्स बना लें। तो हमारा अगला शब्द बुक कीपिंग। तो हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। याद हमें कुछ रहता नहीं है तो कल को प्रॉफिट का कैसे पता चले? किस किस को उधार में बेचा और कितने का बेचा, किससे उधार में खरीदा और कितने का खरीदा, झगड़े ना हो, चीज़ें याद आ जावे। तो बिजनेस की सारी बातों को कहाँ लिख लेते हैं? किताबों में। लिखने की इस परंपरा को क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग। याद कराया आपने? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हमने याद करा बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, याद कुछ रहता नहीं है और प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम बिजनेस की सारी बातें किताबों में लिख लेते हैं। बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक नैरो कंसेप्ट है जिसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग है। अकाउंटिंग एक होल सोल कंसेप्ट है जिसमें तीन चीज़ों की कलेक्टिविटी आ रही है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। आगे पीछे नहीं कर सकते। इस बात को मैंने एग्जांपल से समझाया था। रफ कॉपियां ले जाकर स्कूल में रोज का काम रोज रफ कॉपी में कर रहे हो, रिकॉर्डिंग। घर आके वेयर कॉपियां मेंटेन कर रहे हो, क्लासिफाइंग। और साल के एंड में एग्जामिनेशन में हॉल में बैठकर पेपर दिया और रिजल्ट आ गया, समराइजिंग। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। मैं आपको वो एग्जांपल्स यूज़ करता हूं जो आपका एक्सपीरियंस है, आप समझ जाओ। हम इसको अपने चैप्टरों के साथ कनेक्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग जिसमें करते हैं उसे टेक्निकली जर्नल बोलते हैं। ये भी बार बार सुनो, चैप्टर आएगा आपका। रिकॉर्डिंग रफ कॉपी में होती है और अकाउंट्स में रफ कॉपी बोले तो जर्नल। एक विशेष प्रकार का फॉर्मेट, एंट्री कैसे लिखी जाती हैं तो उसके अल्फ़ाबेट्स आपको याद कराए जाएंगे इन द नेम ऑफ गोल्डन रूल। क्लासिफाइंग बोले तो लेजर। ये लेजर क्या होता है? टी शेप का फॉर्मेट। इसमें डेबिट क्रेडिट कहाँ लिखे जाते हैं और इसमें फिर एंट्रियों की पोस्टिंग कैसे होती है, ये अपने आप में चैप्टर है। तो जो हम आपकी 10th क्लास में रफ कॉपी बोल रहे हैं उसको अकाउंट्स की भाषा में जर्नल, क्लासिफाइंग में लेजर की बात होती है। और ये जर्नल लेजर रोज बनाया जाता है। एंड ऑफ द ईयर हम समरी निकालते हैं थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कलेक्टिवली तीन स्टेटमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। नाम बोल रहा हूं, कोशिश करें सुनने के लिए, याद करने का काम। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें से बैलेंस शीट तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में ही आ जाएगा। उसका फॉर्मेट भी बनाना होगा, मीनिंग भी याद करना होगा और उसमें कौन कौन सी बातें लिखी जा सकती हैं वो भी समझना होगा। बैलेंस शीट तो जब टॉपिक चलेगा तब डिस्कस करूंगा। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ all the business transactions to conclude the result of the business। हर क्लास में रिवीजन का काम ताकि एक एक बच्चे का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से और क्लास में ही चीज़ें याद हों। अगला टॉपिक,
तो हमने याद करा बिजनेस पैसा कमाने का तरीका, तो हर चीज़ को किताबों में लिखते हैं, बुक कीपिंग, लिखकर कल को क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग के थ्रू रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, अकाउंटिंग। और जिस मेथड को फॉलो करते हुए हम किताबें लिखते हैं, कौन सा फॉर्मेट बनेगा, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डेबिट में कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में कहाँ लिखा जाएगा, वो सब तरीका जिसके द्वारा किताबें लिखी जाती हैं, उस तरीके को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज द मेथडोलॉजी और टेक्निक थ्रू विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। हमारा बच्चों पहला प्रैक्टिकल चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके फॉर्मेट, इसके रूल्स अलग हैं। जब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे जर्नल, तो उसके रूल्स, उसके फॉर्मेट फिर बदल जाएंगे। फिर लेजर, तो वो रूल्स हमें याद करने हैं, वो फॉर्मेट याद करने हैं, और सिर्फ उन्हीं फॉर्मेट्स को बनाएंगे जब भी आप छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, इंडिया में अकाउंट्स बना रहे हैं कि अमेरिका में बना रहे हैं, यूनानिमसली एक जैसी मेथडोलॉजी फॉलो होती है। तो मेथडोलॉजी और टेक्निक थ्रू विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। और फिर हमारी अगली बेसिक टर्म थी डबल एंट्री। साइंटिफिकली बिजनेस की सभी बातों को दो बार लिखा जाता है, लिखने को एंट्री बोलते हैं, और दो ही बार लिखना है, न कम न ज्यादा, इसीलिए इसे बोलते हैं डबल एंट्री। सो एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड ट्वाइस in the book of accounts on the basis of give and take principle और डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को शॉर्टकट में डी आर डॉट, क्रेडिट को शॉर्टकट में सी आर डॉट, जिसे आने वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे और फॉर्मेट्स में फॉलो करेंगे। तो ये बेसिक टर्म्स बच्चों चैप्टर 1 से आ रही थी, और फिर हम चले गए अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पर। पहला प्रैक्टिकल चैप्टर आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5 है, पहला प्रैक्टिकल चैप्टर। तो यहाँ हमने एक चार्ट बनाया, उम्मीद है आप सब ने अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लिया होगा। ये सारी टर्म्स आपको याद हो जानी चाहिए, जो हमारे इस चैप्टर में तो आएंगी आएंगी, आने वाले सब चैप्टरों में टर्म्स यूज होंगी। शुरू में थ्योरी को अच्छे से समझना, बाद में ये सब टर्म्स आने वाले चैप्टरों में यूज होनी है। तो ये ऊपर वाली टर्म्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन से चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो बिजनेस शुरू करने के लिए मालिक जब पैसा लाता है तो उसे बोला जाता है कैपिटल, मीनिंग मेरे साथ साथ द मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। भैया रणवीर लेट ज्वाइन कर रहा है, टाइम से रहा करो, क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। तो हम वापस चल रहे हैं। कैपिटल का मीनिंग द मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस नोन एज कैपिटल। हमारे क्वेश्चन में 10,000 रुपये मालिक लेके आया था। अगली बात लाइबिलिटी। लाइबिलिटी 10,000 रुपया लेके मालिक आया, कैपिटल बोलते हैं जो पैसा लाया वो लिमिटेड है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा कमाने के लिए लोगों से पैसा मांगा जा रहा है इस वादे के साथ कि कल को दे देंगे। इसे क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। बच्चों डिक्शनरी में शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लाइबल टू पे इन फ्यूचर। और मैंने डिटेल बताई थी, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स for the expansion of business which is liable to pay in future is known as liability। मेरे एग्जांपल में 5,000 लोगों से मांगे, 10,000 घर से ले आए, 15,000 इकट्ठे हो गए हैं। अब ये पैसे रखे रखे अपने आप बढ़ने वाले नहीं हैं, ये 15,000 एज इट इज व्यापार में लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने होंगे। और इस इन्वेस्टमेंट को जो कल को मिले क्या बोलते हैं, असेट्स। क्या बोलते हैं, असेट्स। तो हमने असेट्स का मीनिंग याद करा, द इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर नोन एज असेट्स। जिम्मेदारी से मन में रिपीट करें, चीज़ों को दोहराएं, नोट्स जरूर बनाएं, और क्लासरूम ज्वाइन करने से पहले उसको रिवाइज करें। जितनी जल्दी कॉन्फिडेंस आए सब्जेक्ट उतनी जल्दी आसान होगा आपका।
तो ये 3 मीनिंग मैंने बताए थे और उसके बाद हमने ये चैप्टर की शुरुआत करी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन? बच्चों, जितने पैसे मालिक खुद लाता है और जितने लोगों से इकट्ठे करता है उतने ही व्यापार में लगते हैं असेट्स के नाम से, न कम न ज़्यादा। ज़्यादा लगा नहीं सकते, है ही नहीं, कम लगाना नहीं चाहोगे क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो। एक इक्वेशन तैयार हो गई, असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, known as accounting equation. The balanced equation based on accounting terminology known as accounting equation, in which all the business transactions are recorded on the basis of twice system or give and take principle। आई बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। हर चीज को 2 ही बार लिखेंगे। कोई चीज आ रही है प्लस के नाम से, जा रही है माइनस के नाम से, और 2 बार लिख दिया, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज, यानी डबल एंट्री की चर्चा कर रहा था। उसके बाद इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले हमने कैपिटल से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड और असेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स लिखी थी। बच्चों, ये सिर्फ इतनी ही टर्म्स असेट्स नहीं होती, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। हर वो शब्द जो यहां नहीं लिखा है, अगर उसका मतलब है कल को मिले असेट्स, कुछ टर्म्स यहां लिख दिए बेस्ड ऑन द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर भी इसके अलावा कुछ और शब्दों की हम बात कर सकते हैं, अगर उन शब्दों का मतलब कल को देना लायबिलिटी और मालिक की पोजीशन को इन्फ्लुएंस करने वाली चीजों को बोला जाता है कैपिटल में प्लस माइनस करने के नाम से। तो यहां समझाया था, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मालिक जब भी पैसा लाता है तो उसे एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, और एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ जाती है प्लस। जब भी मालिक बिजनेस से रोटी कपड़ा और मकान के लिए पैसे लेके जाता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं, और ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है माइनस। ड्राइंग का मीनिंग याद करे, और याद है तो रिवाइज करे। व्हेन द मनी विथड्रॉ बाय द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ रोटी कपड़ा और मकान, नोन एज ड्राइंग। अगली बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, लॉसेस को पैसे में नापा जाता है, लेकिन ये पैसा नहीं होते। इनको पैसे में नापा जाता है और इनके बदले में या तो पैसा आता है या पैसा जाता है, लेकिन ये पैसा नहीं होते, सिर्फ पैसा ही पैसा होता है। तो प्रॉफिट बोले तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस से मालिक की पोजीशन बढ़ जाती है। एक्सपेंसेस बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस। एग्जांपल लिया था, आप बाजार में गए, 10 रुपए की चाय पी, तो जैसी चाय खत्म होगी आपके अंदर फीलिंग आएगी, अफसोस 10 रुपए नहीं रहे, ये है खर्चा। इसके बदले में, इस फीलिंग ऑफ सैडनेस के बदले में इसके बराबर के पैसे आपको देने होंगे, लेकिन खर्चा पैसा नहीं होता है, खर्चे के बदले में उसके बराबर का पैसा जाता है। ऐसे ही कमाई के बदले में उसके बराबर का पैसा आता है। खर्चे और कमाई को पैसे में नापा जाता है और बदले में पैसे का लेन देन होता है। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, एक्सपेंसेस से कैपिटल कम हो जाती है, फीलिंग ऑफ सैडनेस। और लॉस भी एक्सपेंसेस जैसा ही है, फीलिंग ऑफ सैडनेस। किसको हो रही है फीलिंग? मालिक को। मैं फीलिंग हैप्पीनेस वाली हो, कैपिटल बढ़ा दो, घटाने वाली हो, कैपिटल घटा दो। और अब हम चलते हैं लायबिलिटीज पर। एक क्विक रिवीजन पास कर रहे हैं, हो चुका है, फिर भी हर क्लास में बोलूंगा। लायबिलिटी, कल को देना। कुछ एग्जांपल लिखे, लोगों से कर्जा ले लिया इस वादे के साथ कल को देना लोन, बैंक से कर्जा ले लिया तो कल को बैंक को देना है बैंक लोन, तो कल को देना लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए बताया था, इसे नेगेटिव बैंक बैलेंस बोलते हैं, और ये फैसिलिटी सिर्फ एक व्यापारी को मिलती है उसके करंट अकाउंट में। सेविंग अकाउंट होल्डर, आप बैंक में जाके खाता खोलो, आपका सेविंग अकाउंट है, और आपके सेविंग अकाउंट में बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिल सकती। तो ये सिर्फ व्यापारियों के लिए होती है। बैंक व्यापारी की गुडविल को देखते हुए पहले से ही बता देता है कि आपकी गुडविल 10,000 रुपए के बराबर है, माना तो 10,000 रुपए तक का बैंक बैलेंस आप माइनस में लेके जा सकते हैं। आपके बैंक में बैलेंस नहीं है, फिर भी हम 10,000 रुपए का चेक आपका क्लियर कर देंगे और बैंक का बैलेंस माइनस हो जाएगा, जिससे आप कुछ दिनों में विद इंटरेस्ट बैंक को पे कर देंगे। तो नेगेटिव बैंक बैलेंस, लायबल टू पे इन फ्यूचर टू बैंक, नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बच्चों क्रेडिटर को मैंने कहा था ब्रैकेट में लिख लो, क्रेडिट परचेज।
और इसकी डिटेल कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है। जब हम उधार में खरीदते हैं गुड्स को, तो गुड्स उसी वक्त आ जाते हैं, पैसे दिए नहीं हैं। कब देने हैं? कल को। कल को देना लाइबिलिटी। और जिन जिन लोगों को पैसे देने हैं हमें याद रहता नहीं है, हम अपने रजिस्टर में नाम नोट करते हैं। दीनदयाल से 100 का खरीदा, 10 दिन बाद देने हैं। सीताराम से 500 रुपये का खरीदा, भैया नाम लिखोगे नहीं। उन सारे नामों को जिनको हमने कल कल पैसे देने हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? उन पार्टियों के नाम हैं, उनकी लिस्ट है जिनको हमने कल को पैसे देने हैं। क्यों? क्योंकि उधार में खरीदा है। तो हिंट में मैंने कहा इसके ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिट परचेज। और मीनिंग सुनो, creditors are those parties from which you buy goods on credit and money is liable to pay in future। तो जिस पार्टी से हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, राम से 500 रुपए का उधार में खरीदा कि 1 महीने बाद पैसा देंगे, तो माल तो उसी वक्त आ गया, तो हमें रजिस्टर में लिखना पड़ेगा कि राम को 1000 रुपये देने हैं। बिना लिखे तो याद थोड़ा ना रहने वाला है कि कितने पैसे देने। तो उस राम को क्या बोल रहे हैं? क्रेडिटर्स। और अगर हम पार्टी से उधार मांगने गए और उसे विश्वास ही नहीं है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि ये पैसा दे देगा, तो वो क्रेडिटर बन जाएगा। राम के नाम से हम लिख लेंगे पैसे कल को देने हैं, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं है तो बोलेगा वो हमें कि भैया क्या गारंटी है तुम कल को पैसे दे दोगे, भाग गए तो हम एक लीगल डॉक्यूमेंट लिखते हैं। इस लीगल डॉक्यूमेंट को टेक्निकली बिल बोला जाए। बच्चों आपने अपनी करेंसी देखी होगी सबने, वो करेंसी भी टेक्निकली बिल है, जिसमें गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक चिट्ठी लिख रहा है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जो उस करेंसी को अपने हाथ में होल्ड करके बैठा हुआ है उसको वचन दे रहा है आरबीआई का गवर्नर कि जितने रुपए लिखे हुए हैं हिंदुस्तानी मार्केट में जाके उसके बराबर का सामान खरीद लो, कोई मना नहीं कर सकता। तो आपकी करेंसी भी टेक्निकली एक बिल है। तो ये बिल वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो 100 रुपए का सामान खरीदा और बिल आ गया। नो नेवर। आप उधार खरीदने गए, पार्टी का विश्वास है तो क्रेडिटर बन जाएगा, पार्टी का विश्वास नहीं है तो एक लीगल डॉक्यूमेंट आप साइन करके दोगे जिस पे कोर्ट की स्टैंप लगी होगी, जिसमें लिखा होगा मैं आज से 20 दिन बाद इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और कोर्ट की स्टैंप। उस डॉक्यूमेंट को बिल बोलते हैं, जिस बिल के बदले में टेक्निकली आपको पैसे देने होंगे 20 दिन बाद जो आपने उसमें लिखा, तो उसे क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल। शॉर्टकट में बीपी, हम बीपी ही लिखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में, बिल्स पेबल, प्रोनाउंसिएशन बिल्स पेबल, शॉर्टकट बीपी। और इन दोनों का ही रिवर्स में भी थोड़ी देर बाद दोबारा बोलने वाला हूं, डेटर्स और बीआर के नाम से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में बच्चों खर्चा में समझा चुका हूं, फीलिंग ऑफ सैडनेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने कहा था अंडरलाइन करो और लिखो, हर चैप्टर में यूज होना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू बट नॉट पेड। मैंने एग्जांपल लिया था आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपने अपने पास एक महीना किसी आदमी का नाम राम मान लेते हैं, 1000 रुपए की सैलरी पर पूरे महीना आपने उससे काम करा लिया और उसे कहा महीना खत्म होने पर 1000 रुपए देंगे। जैसे ही महीना खत्म हुआ वो पैसे मांगने आया, आपने कहा अगले महीने की 5 तारीख को देंगे। तो भैया खर्चा तो हो चुका है एज पर यूर कमिटमेंट, लेकिन पैसे दिए नहीं है। तो पैसे कब दोगे? कल को, 2 दिन 4 दिन बाद, आगे पीछे कर सकते हैं। तो खर्चा हो गया, पैसे दिए नहीं है, कल को देना लायबिलिटी। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा हो तो गया है लेकिन पैसे नहीं दिए हैं, कब दोगे? कल को, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसके बाद हमने एग्जांपल लिए थे असेट्स के बच्चों। स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। पैसा लगा दिया आपने, कल को बेच दो तो पैसे आएंगे। तो ये सब क्या? आपकी असेट्स, इन्वेस्टमेंट, रिकवरेबल इन फ्यूचर। भैया क्लास में एक बच्चा रणवीर, इन आउट बार बार खेल चल रहा है इसका, और ये पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। रणवीर अब की बार इन आउट कराना तो मैं आपको यहां से हटा दूंगा। नया सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से सबको पढ़ने दे और खुद भी पढ़ाई करें, ये खेल ना करें इन आउट का। तो
हम वापस चल रहे हैं जी। तो हमने कहा था पहले 3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस करे थे। क्या थे ये एग्जाम्पल? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। अगली बात कर रहे हैं हम कैश और बैंक। तो बच्चों कैश, फिजिकल हार्ड कैश मालूम ही है आप सबको, और बैंक में पैसा पड़ा है, ये दोनों के दोनों यूज कर सकते हैं कल को कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगली बात क्रेडिटर्स का रिवर्स। बच्चों स्पेलिंग लिखिए डेप्टर्स, लेकिन प्रोनाउंसिएशन होती है डेटर्स, बी साइलेंट है, डेटर्स, DEVTORS। और मैंने कहा था इसके ब्रैकेट में लिख लेना क्रेडिट सेल। जैसे क्रेडिटर्स में कहा क्रेडिट परचेज, डेटर्स में क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। और बिल्कुल रिवर्स है, जब तुम लोगों से उधार में खरीदते हो तो लोगों को उधार में बेचोगे, जब तुम उधार में बेचोगे तो गुड्स तो उसी वक्त चले गए, पैसा आया नहीं। कब आएगा? कल को। उधार में बेचा है तो कल को आएगा असेट्स, और जिन पार्टियों से आएगा उन पार्टियों को हम बोलते हैं डेटर्स। भैया याद कुछ रहता नहीं है, 500 रुपये का सीताराम को बेच दिया तो रजिस्टर में लिखना पड़ेगा सीताराम का नाम कि 500 रुपये का बेचा, आज बेचा है, और उसने कमिटमेंट करी है 1 महीने बाद पैसा देगा, तो लिखना पड़ेगा। याद कुछ रहता नहीं है, ताकि रजिस्टर देख के याद आवे कि उस आदमी से इतने रुपए लेने हैं जिसका नाम सीताराम है। ये सीताराम आपका क्या है? डेटर्स। मीनिंग बताया था, दोबारा बोलता हूं, डेटर्स आर दोज पार्टीज टू विच यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सो मनी रिकवरेबल इन फ्यूचर। जिन लोगों को उधार में बेचा कल को पैसा आएगा असेट्स, और जिन जिन लोगों से आएगा उनका नाम, दीनदयाल, सीताराम, गोपीनाथ, जिनको भी उधार में बेचा है, वो एक नहीं है बहुत सारे हैं, उसकी लिस्ट को बोलते हैं डेटर्स। बच्चों जिसको तुमने उधार में माल बेचा उस पर विश्वास है कि पैसा आ जाएगा, तब तो तुम माल बेच दोगे और उस पार्टी को बोलोगे डेटर। लेकिन गोपीनाथ आ गया, 5,000 रुपए का माल मांग रहा है, तुम उसे जानते ही नहीं हो कि कल को पैसे देगा कि नहीं देगा, तो तुम उसे बोलते हो क्या गारंटी है तू कल को पैसे दे देगा, माल तो हम तेरे को दे देंगे। तो वो आदमी बिल्स पेबल का रिवर्स, वो कहता है मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करके दे देता हूं जिसमें कोर्ट की स्टैंप होगी और लिखा होगा कि फला फला तारीख को मैं इतना पैसा देने का वचन देता हूं, जस्ट लाइक द करेंसी, लीगल स्टैंप लगी होगी। तब तुम कहोगे अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तू मान ले जा, अब तू मना करके देख, ये लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू हम कोर्ट की हेल्प से पैसे लेके आ जाएंगे। तो बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल दोनों ही लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके बदले में कंफर्म पेमेंट होती है, कंफर्म, डिनाई नहीं कर सकती पार्टी। तो रिसीवेबल का मतलब कल को मिलेगा, किसके बदले में? उस लीगल डॉक्यूमेंट, बिल के बदले में, क्योंकि हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं है। बिल्स रिसीवेबल। अगली बात प्रीपेड। बच्चों प्रीपेड को पेड इन एडवांस। चाय वाले को तुमने जो 100 रुपये एडवांस दे दिए कि भैया कल हम चाय पीने आएंगे, तो पैसे तुम्हारी जेब से चले गए हैं, लेकिन ये खर्चा हुआ नहीं है जब तक सामने वाला चाय ना पिला दे, या तो भैया चाय पिला दे या हमारे पैसे वापस कर दे। तो जो पैसे हमने एडवांस में दिए हैं कल को मिलेगा असेट्स, या तो चाय, और चाय नहीं पिलाएगा तो हमारे पैसे वापस कर दे, इसीलिए असेट्स बोलते हैं। नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसका एक और नाम है एडवांस एक्सपेंसेस। बच्चों इसका एक और नाम है जो क्वेश्चनों में बदलेगा, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। और फिर हमने अंतिम शब्द की चर्चा करी, अक्रूड इनकम। मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक बार और नाम बोल देता हूं, हर क्वेश्चन में ये शब्द बदलेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस को ही बोलते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो भी हुआ ही नहीं है, अनएक्सपायर्ड, या एडवांस एक्सपेंसेस। आखिरी टर्म पर चल रहे थे बच्चों, अक्रूड इनकम। बच्चों मैंने इनकम समझा दी है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। अक्रूड के लिए ACCRUED, अक्रूड के लिए मैंने कहा था अंडरलाइन करो, इसका मीनिंग लिखो, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं है, अर्नड, EARNED, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। बच्चों आपने किसी के यहां 1 महीने काम करा,
कमिटमेंट हो चुकी है कि महीना ख़त्म होते ही 10,000 रुपये मिलेंगे। जैसे ही महीना ख़त्म हुआ आप खुश हो सकते हो कि 10,000 रुपये कमा लिए, लेकिन सामने वाली पार्टी कह रही है 2 दिन बाद मिलेंगे पैसे। तो कमाई तो हो गई है, लेकिन कल को मिलेगा असेट्स, किस नाम से? अक्रूड इनकम। और इसके बाद हमने इन्हीं टर्म्स पर थोड़ा और डिटेल में पढ़ा था, लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन करा था बच्चों। लाइबिलिटी बोले तो कल को देना, और ये लाइबिलिटी 2 प्रकार की हमने पढ़ी, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटी को फिक्स लाइबिलिटी भी बोलते हैं। टेस्ट सीरीज चलनी है, हर बार मैंने क्वेश्चंस रखने हैं, तो इसीलिए टर्म्स याद होनी चाहिए। नॉन करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम फिक्स लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी, जो देनदारी 1 साल के अंदर चेंज ना हो उसे बोलते हैं फिक्स लाइबिलिटी। लिखा हुआ है पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। फिक्स लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स, पहले से ही फिक्स होता है, 5 साल के लिए कर्जा लिया है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। हाउसिंग लोन, कार लोन। डिवेंचर भी एक प्रकार का कर्जा होता है जो कंपनी लोगों से मांगती है। डिवेंचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋण पत्र। कर्जे को क्या बोलते हैं? ऋण, ऋण पत्र। तो ये लॉन्ग टर्म लोन क्या है? ये फिक्स लाइबिलिटी यानी नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो 1 साल के अंदर चेंज होती रहती है। बैलेंस कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, चेंज होती रहती है। करंट लाइबिलिटी मीनिंग पेबल विद इन 12 मंथ। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स। भैया जिन लोगों से उधार में खरीदा है उन्हें क्रेडिटर्स बोल रहे हैं। हमने हफ्ते की उधारी सेट कर रखी है, हफ्ते 10 दिन बाद उसके पास जाते हैं, पुराने पैसे देते हैं, नया माल ले आते हैं, फिर पुराने पैसे देते हैं, नया माल ले आते हैं। तो ये सब शॉर्ट टर्म लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स क्या है? विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज होते रहते हैं, करंट लाइबिलिटी। फिर हमने ऐसा ही डिवीजन बिल्कुल ऐसा ही असेट्स में करा, असेट्स, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। बच्चों फिक्स असेट्स का दूसरा नाम नॉन करंट असेट्स। फिक्स असेट्स क्या? जो साल के अंदर चेंज ना हो। करंट असेट्स क्या? जो साल के अंदर जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो। तो फिक्स असेट्स जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा, ये 2 प्रकार की होती है। लास्ट क्लास में भी बोला था, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसकी शेप होती है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर एक्सेट्रा, और एक बार खरीद लो कई साल की छुट्टी। इनटेंजिबल का मतलब जिसकी फिजिकल शेप नहीं होती, जैसे आपकी बिजनेस की रेपुटेशन, जिसे गुडविल बोलते हैं, ट्रेडमार्क। तो गुडविल एक बार आपके बिजनेस की बन गई तो आपकी सेल ज्यादा होगी, आप ज्यादा कमाओगे हर साल, लेकिन इस गुडविल की कोई फिजिकल शेप नहीं होती। करंट असेट्स जो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाए, जैसे कैश, रोज आपके कैश की बैलेंस की पोजीशन बदलती है, आपका बैंक बैलेंस बदलता है, आपके डेटर्स बदलते रहते हैं, आपका बीआर बदलता रहता है, करंट असेट्स। और इसके बाद मैंने लास्ट क्लास में बच्चों 10 क्वेश्चन एमसीक्यू, आज भी क्वेश्चन चलेंगे एमसीक्यू के, तो लास्ट क्लास में वो 10 क्वेश्चन जो कराए थे थोड़े फास्ट चले थे। एक दो बच्चे कह रहे थे दोबारा डिस्कस हो जाए, तो वो एक बार करते हैं, फिर हम अपनी टेस्ट सीरीज चलाएंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराए थे बच्चों, उसका डिस्कशन थोड़ी देर में, पहले टेस्ट सीरीज में आपको दे देता हूं, फिर पुराने वाले और नए वाले सारे क्वेश्चन ले लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहे हैं। आज क्वेश्चन कम रखेंगे, 3 ही क्वेश्चन आपके पास भेज रहा हूं। फास्ट करना है अटेम्प्ट, सबने करना है, और कोशिश करें सही अटेम्प्ट हो। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और समय स्टार्ट होता है बच्चों। एक बच्चे का अटेम्प्ट हो चुका है, बाकी करेंगे फास्ट।
बिल्कुल बढ़िया, तीनों आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जल्दी करें। 50% बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं। सेवेंटी 75% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है। लेस देन 2 मिनट, 85% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है। और फास्ट करें, सिर्फ 2 बच्चे बचे हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। ओनली 2 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट बचा है, सिर्फ एक बचा है, जल्दी अटेम्प्ट करेगा। 30 सेकंड बचे हैं, जल्दी। और ये टेस्ट समाप्त होता है। मैं बच्चों रिजल्ट भी आपसे शेयर कर सकता हूं, बट मैं नहीं चाहता बच्चों का नाम डिक्लेयर करूं, किसका कितना कम कितना ज़्यादा। तो वो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपसे, तो जिसको कन्फ्यूज़न है वो ठीक करने का काम करे। तो सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो पिछली क्लास में भी थे, और आज वाले 3 क्वेश्चन। तो पिछली क्लास वाले क्वेश्चनों को पहले शुरू करते हैं और फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास के 10 क्वेश्चनों में बच्चों पहला क्वेश्चन था, ए पर्सन हु ओज, ओज को डिक्शनरी में बोलते हैं टू बी पेड मनी अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स। वो आदमी जिसने पैसे देने हैं हमें, क्यों? क्योंकि हमने उसे गुड्स बेचे हैं। तो जिसको हमने गुड्स बेच दिए उधार में, और पैसे उस आदमी ने हमें कल को देने हैं, तो कल को हमने पैसे लेने हैं, तो हमारा क्या हो गया? डेटर्स, बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल। बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल मीनिंग बोला था, एक बार फिर बोलता हूं, जिनको याद हो चुका है रिपीट करो। तो debtors are those parties from which you sold goods on credit and money recoverable in future। इसी का रिवर्स चलाया था मैंने, पर्सन टू whom the money is owed by a firm against the purchase of goods। अब की बार हमने खरीदा है, और हमने उधार में खरीदा है, और उस पार्टी को हमने पैसे देने हैं। जब हम उधार में खरीद रहे हैं और पार्टी को पैसे देने हैं, तो कल को देना लाइबिलिटी, और जिस पार्टी को उधार में पैसे देने हैं उसको टेक्निकली क्या बोल रहे हैं? क्रेडिटर्स आर दोज पार्टीज फ्रॉम विच यू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट एंड मनी इज लायबल टू पे इन फ्यूचर। ये क्वेश्चन हो चुके थे, दोबारा कर रहा हूं। लाइबिलिटी का मतलब कल को देना, वो कह रहे हैं अराइजेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उधार की डील में ही लाइबिलिटी क्रिएट होती है। कैश आपने खरीद लिया तो भैया गुड्स आ गए, पैसे चले गए, लेन देन तो खत्म ही हो गया। सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में लाइबिलिटी क्रिएट होती है। चलते हैं आगे। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर बोले तो मालिक। मालिक बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लाता है उसे टेक्निकली आप याद कर चुके हैं, क्या बोलते हैं? कैपिटल। मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। अगले पर चल रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बता चुका हूं, नेगेटिव बैंक बैलेंस। तो बैंक 25,000 रुपए का बैलेंस है आपके बैंक में, 30,000 रुपए का चेक काट दिया, और आपकी गुडविल लाखों रुपए की है, तो बैंक उसी वक्त 30,000 रुपए की पेमेंट कर देगा। बैंक का बैलेंस -5,000, जिसको आप विद इन फ्यू डेज पे कर देंगे बैंक को विद इंटरेस्ट। व्हाट इज दिस?
कल को देना है लाइबिलिटी, और ये कुछ दिनों के लिए नेगेटिव बैंक बैलेंस होता है जो आप पे कर देते हैं, तो क्या है ये? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाए। फॉलोइंग इज नॉट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? बॉट फर्नीचर 25,000 फॉर बिजनेस, बिजनेस ट्रांजेक्शन। 20,000 रुपए की सैलरी दे रहे हो वर्कर को, बिजनेस ट्रांजेक्शन। 10,000 रुपए विदड्रॉ करे, 10,000 रुपए विदड्रॉ करे पर्सनल बैंक अकाउंट से। भैया दुकान का बैंक अकाउंट करंट अकाउंट होता है, और पैसे कहां से निकाल रहे हो? अपने घर के पर्सनल अकाउंट से। किस लिए? घर के लिए। तो घर के अकाउंट से पैसे निकाले घर के लिए, इस बात का बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स असेट्स? फिक्स असेट्स जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा और जो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाए उसे बोलते हैं करंट असेट्स, यानी नॉट फिक्स असेट्स। तो वो कह रहा है बताओ कौन सी फिक्स असेट्स नहीं है यानी करंट असेट्स है। तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी दोनों की दोनों फिक्स असेट्स। बैंक बैलेंस हमारा बदलता रहता है, यही है नॉट फिक्स असेट्स या करंट असेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर चेंज ना हो, और नॉट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोले तो करंट लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर चेंज हो जाए। और यहां पर पहला ही आंसर है क्रेडिटर्स, जिनसे उधार में खरीदा है। 15 दिन की उधार है तो हर 15 दिन बाद नया माल ले आएंगे, पुरानी पेमेंट कराएंगे, तो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाता है। नॉन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। अगली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ए फाइनेंशियल करेक्टर? ऐसी ट्रांजेक्शन बताओ जिसे पैसे में नहीं नापा जा सकता। तो मैंने ये डिस्कस करा था, स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, वर्कर्स ने हड़ताल कर ली, कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, सो कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। उधार में खरीद रहे हो, लिखा जा सकता है। फाइनेंशियल बोले तो मनी में नापा जा सकता है, फाइनेंशियल करेक्टर। परचेज ऑफ असेट्स फॉर कैश, विदड्रॉ ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, ये तीनों फाइनेंशियल करेक्टर की हैं, किताबों में लिखी जा सकती हैं। बट स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। याद रखना, जो गुड्स बेचने के लिए खरीदी जाती है सिर्फ उसी को परचेज बोलते हैं, जो बेचने के लिए खरीदी जाती है। बिल्डिंग आपने खरीद ली और 50 साल की छुट्टी, उसे परचेज नहीं बोलेंगे, उसे बिल्डिंग बोलेंगे, और वो एक फिक्स असेट्स है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये प्रैक्टिकल टॉपिक में कराऊंगा। जो बेचने के लिए खरीदा जाता है उसी को परचेज, और बेचते वक्त उसको सेल्स बोलते हैं। तो परचेज रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। और ये हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन था, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। वैसे तो पहला ही आंसर आ गया, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, उधार में खरीदा है। फिर भी बता देता हूं बाकी क्यों नहीं है। परचेज एयर कंडीशन फॉर पर्सनल यूज, भैया घर में एसी खरीदा। ओनर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, तो घर में मालिक की सेहत ठीक नहीं है। ओनर परचेज ए कार फॉर हिज सन, तो घर में आप एसी खरीद रहे हो, आपकी सेहत कैसी है, आपने घर में बच्चों के लिए कार खरीदी, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ना ही बिजनेस की किताबों में लिखा जा सकता है। 12th क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन सबने याद करी है, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस। कुछ बच्चों ने पहला टिक कर दिया, जबकि यहां तो लिखा ही नहीं है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब पहले में लिखा ही नहीं है, फेल हो गया। असेट्स प्लस लायबिलिटी कैपिटल होता नहीं है, तो कौन सा ठीक होगा? लायबिलिटी माइनस की है, उधर ले जाओ तो प्लस की हो जाएगी ना, तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। वो सेम एज इट इज लिखी हुई नहीं देगा जैसा तुमने याद करा है, तो चीज़ों को मोल्ड करेगा, और आपको बेस्ट ढूंढना है। और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर अंतिम टेस्ट का क्वेश्चन, असेट्स बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये, यानी तुमने व्यापार में कितने पैसे इन्वेस्ट करे? 50,000। और मालिक घर से कितने लेके आया? 35,000। लायबिलिटी बताओ। सबको मालूम है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट्स कितनी है? 50,000। कैपिटल कितनी है? 35,000।
एक नंबर का एमसीक्यू, लाइबिलिटी निकाल लो, 35,000 धक्का मार के उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगी, तो लाइबिलिटी कितनी हो गई? 15,000। और इस तरह से चलते हैं आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन व्हाट्सएप पर लिंक कर दिया है, पूरा पेपर, जिसमें वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके करेंगे। आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। मैंने क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर लगा दिया है। क्वेश्चन को करते वक्त फॉर्मेट आपको कैसा बनाना है, लाइनें मैंने खींच दी हैं। ये लाइनें आपको पेपर में स्केल से बनानी होती हैं, पेंसिल से ही आप इसे बनाएंगे, और जब लगे कि कटिंग नहीं होगी और फास्ट बना सकते हैं तो ब्लैक पेन यूज करेंगे इन फॉर्मेट्स को बनाने में। लाइबिलिटी वाला कॉलम छोटा रखना, कैपिटल वाला कॉलम छोटा रखना, असेट्स वाला बड़ा रखना, और इसे पर्टिकुलर्स बोलते हैं। कुछ बुक्स में इसे ट्रांजैक्शन लिखा गया है, तो आप यहाँ पर्टिकुलर्स लिखो या ट्रांजैक्शन लिखो। सिर्फ सुनने पर ध्यान दें, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, अंडरस्टैंडिंग आपकी आ जाए, तो अगले क्वेश्चन से हम साथ साथ करेंगे। अभी आपको सुनने पर ध्यान देना है, सारे क्वेश्चनों में यही खेल बार बार चलेगा। अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो साथ साथ। तो पहले फॉर्मेट का काम, आप स्पीड कम हो तो फ्री हैंड आप यहाँ रफ कॉपी में आप फ्री हैंड लाइनें खींच ले। लाइबिलिटी छोटा, कैपिटल छोटा, असेट्स बड़ा, ये पर्टिकुलर्स या ट्रांजैक्शन। और फिर लेबल लगाने कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर डालना कंपलसरी है। जब भी कोई फॉर्मेट बनाया जाता है तो उसके ऊपर लिखना जरूरी है कि ये फॉर्मेट किसका, ये फॉर्मेट किसका बना रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशंस का। चीज़ों को ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ, मैंने क्या लिखा है? मेसर्स। बच्चों मेसर्स, MESSERS, मेसर्स, शॉर्टकट में बोलते हैं M/S। मैं टॉपिक को यहीं रोकूंगा और आपको डिस्कस करूंगा। आपने दुकान खोली है, आप उस दुकान में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको किताबों में लिखना चाह रहे हैं, तो याद रखना खरीदने बेचने वाला मालिक होता है, लेकिन मालिक के नाम से दुकान में कुछ भी डील नहीं होती। किसके नाम से डील होती है? फर्म के नाम से। खरीदने वाला मालिक, लेकिन मालिक के नाम से कुछ खरीदा नहीं जा रहा। किसके नाम से खरीदा जा रहा है? फर्म के नाम से। बेचने वाला, एक एग्जांपल लेते हैं, आप बीकानेर के मालिक हो, आपका नाम रामलाल, आपकी दुकान का नाम बीकानेर। रामलाल जो दुकान का मालिक है, उसने दुकान के लिए 10 लाख रुपए का माल खरीदा, तो खरीदने वाला मालिक है, लेकिन मालिक के नाम से बिल नहीं काटा जा रहा। जिससे उसने खरीदा है उसने बिल किसको दिया है? बीकानेर वाले के नाम से। ये मालिक लाखों रुपए का रोज का माल बेच रहा है, लेकिन बिल किसके नाम से काट रहा है? फर्म के नाम से। तो खरीदने बेचने वाला मालिक होता है, लेकिन मालिक के नाम से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। रिकॉर्ड किसके नाम से होगा? फर्म के नाम से। तो हम किसी भी चैप्टर में जब किताबों को बनाएंगे तो वो किताबें मालिक की नहीं बना रहे, फर्म की बना रहे हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन किसकी बना रहे हैं? फर्म की। और फर्म के नाम से पहले रिस्पेक्ट के लिए लगाते हैं मेसर्स। जैसे रामलाल के फादर का नाम है मिस्टर दीनदयाल, तो हम मिस्टर क्यों लगा रहे हैं? रिस्पेक्ट के लिए। ऐसे ही किसी भी फर्म के नाम से पहले रिस्पेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? मेसर्स, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं M/S। तो जो भी फॉर्मेट बनाया है उसके ऊपर नाम लिखना जरूरी है, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मेसर्स। क्वेश्चन में फर्म का नाम कहीं लिखा होता तो मैं यहां लिख देता मेसर्स दीनदयाल एंड कंपनी। नहीं लिखा हुआ, डैश डाल के छोड़ दो, तो ऊपर फॉर्मेट बना दिया हम, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मेसर्स। फर्म का नाम होता तो मैं लिख देता, नहीं तो छोड़ दिया। पर्टिकुलर्स, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी बना ली, और यहां मैं लिख रहा हूं असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस, ये सबको याद है, जो मालिक की पोजीशन कैपिटल, जो कल को देना लायबिलिटी, जो कल को मिलेगा असेट्स, एंड असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। जिसमें हर ट्रांजैक्शन कितनी बार लिखेंगे बच्चों? 2 बार। आई बोले तो प्लस, आई बोले तो माइनस, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। पहली ट्रांजैक्शन एज इट इज यहां पर कॉपी करनी है। ये कॉपी करने का काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया, नंबर डाल दिया। ये पहली ट्रांजैक्शन। अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दो। मालिक बिजनेस शुरू करने के लिए घर से 45,000 रुपीज लाया।
बच्चों बिजनेस शुरू करने के लिए मालिक घर से कितने रुपए ला रहा है? 45,000 रुपया। कुछ नहीं लिखना, सुनने पर ध्यान दें। जब मालिक बिजनेस शुरू करने के लिए घर से 45,000 ला रहा है तो मन में सोचना पड़ेगा, दो बातें हो रही हैं। पैसे आए कैश प्लस मालिक लाया कैपिटल प्लस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। सबको मेरे साथ साथ मन में बोलना है, जो नहीं बोलेगा उसे पाप लगेगा। सबको बोलना है। बिजनेस शुरू करने के लिए 45,000 रुपीज ला रहा है मालिक। पहले बात समझ लो, पैसे आ रहे हैं, पैसे को मैं बोल रहा हूं कैश प्लस। कौन लाया? मालिक। मालिक को हम दुकान में एक ही नाम से जानते हैं, कैपिटल, और आया बोले तो प्लस। तो मैंने क्या बोला? पैसे आए कैश प्लस मालिक लाया कैपिटल प्लस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों, मैं जिससे पूछ रहा हूं सिर्फ वही ये बात बोलेगा। भव्या एम, मैंने साउंड अनम्यूट कर दी है, यही लाइन दोबारा बोलो फास्ट। भव्या बोलो। नहीं नहीं, मेरी बात, हाँ पैसे आए, सबको सॉन्ग, डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। कुशाल बोलेगा यही बात, बाकी सब मन में। कुशाल नहीं नहीं, गलत गलत। मालिक को कैपिटल, आप ध्यान से सुनो ना, पैसे को कैश बोलेंगे, पैसे आए कैश प्लस मालिक लाया, मालिक को कैपिटल, कैपिटल प्लस डबल एंट्री सेम अमाउंट। वंस अगेन, यस। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ, पैसे को इंग्लिश में कैश बोल रहे हैं, आया बोले तो प्लस। मालिक को इंग्लिश में कैपिटल बोल रहे हैं, आया बोले तो प्लस, ताकि अरे सेम एंट्री तो आएगी नहीं ना, आगे चीजें बदलेंगी। तो थोड़ा सा और रिवाइज कराते हैं। महक अग्रवाल का नंबर बोलेगा बच्चा। एंट्री क्लोज। मेघ मौर्य अनम्यूट करा है, बोलेगा मेघ। हाँ, थोड़ा अच्छे से गाना बना के याद करो। हर्षिता, हर्षिता बोलेगी, हर्षिता रचोया। अनम्यूट करा है मैंने साउंड। हर्षिता हाँ बोलो। पैसे आए कैश, मालिक, मालिक, मालिक लाया एंट्री क्लोज। मुस्कान खोरवाल बोल रही है यही बात, बार बार बोले। हाँ बोले। तो ये कोशिश मन में करें जितनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग। यश करनिया, वंस अगेन रिपीट, यश करनिया। यश बोलेगा, अनम्यूट करिए साउंड। यश, यश बोल ही नहीं रहा। भैया क्लास में एक्टिव होके बैठना है, सोना नहीं है। उमंग बोलेगा, उमंग साउंड अनम्यूट करिए मैंने। आप साउंड अपनी अनम्यूट करो और बोलो। स्नेहा बोलेगी, स्नेहा। डबल। शुभम बोलेगा। बहुत बढ़िया बच्चों। अब हम थोड़ा सा इसको लिखते हैं, बट बार बार पहला क्वेश्चन आप कोई लिखने का काम नहीं, अगली क्लास से लिखने का काम चलाएंगे। अंडरस्टैंडिंग को फोकस करो आप सिर्फ। तो हम लोगों को इस बात को लिखना है, बिजनेस शुरू करने के लिए मालिक 45,000 रुपीज ला रहा है, हम लिखना चाह रहे हैं। तो पैसे को कैश बोलते हैं बच्चों, याद कर लिया। मालिक को कैपिटल बोलते हैं। कैश को मैं हर वो शब्द जिसका मतलब कल को मिलेगा असेट्स में लिखूंगा, हर वो शब्द जिसको कल को देना है लायबिलिटी में लिखूंगा। मालिक को कैपिटल। तो बच्चों असेट्स के नीचे मैंने
लाइन बचा रखी है, तो हर वो बच्चा जिसका मतलब असेट्स है उसको हम असेट्स के खानदान में लिखेंगे। मैं लिखना चाह रहा हूं इस लाइन के सामने, पैसे आए कैश प्लस 45,000, मालिक लाया कैपिटल प्लस, कैपिटल के नीचे प्लस, आया बोले तो प्लस, मालिक कैपिटल में लिख रहे हैं तो क्या बोला मैंने, पैसे आए कैश प्लस, वही लिखा है, मालिक लाया कैपिटल प्लस। कितनी बार लिखा बच्चों, 2 बार, डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। सबसे पहला काम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो 2 चीज़ें क्या हैं जिनमें आप एंट्री करोगे, और ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्लस होगी कौन सी माइनस, या दोनों ही प्लस होगी या दोनों ही माइनस होगी, और उसके बाद फिर ये लिखने का तरीका। तो आज थोड़ा सा इसको यहीं रोकेंगे, अगली क्लास में सब फॉर्मेट बना के रखना, साथ साथ शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्कशन और करूंगा और फिर आज की क्लास को रोकेंगे। तो थोड़ा सा जितनी भी टर्म्स हैं वो सुनना चाहूंगा। स्नेहा पिंगोलिया, स्नेहा पिंगोलिया, डेटर्स का मतलब सुनाओ, डेटर्स। कोशिश, स्नेहा पी, डेटर्स, हिंट बता सकते हो, डेटर्स का मतलब उधार में बेचा कल को पैसा आएगा। राशि बताएगी, डेटर्स। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड मनी इज रिकवरेबल इन फ्यूचर। तो बच्चों अगली क्लास में फॉर्मेट के साथ बैठेंगे, हम क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ये लिंक मैंने क्वेश्चनों का व्हाट्सएप पर भेज दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बच्चों बहुत सारे बच्चों की फीस आ गई है, बहुत सारे बच्चों की नहीं आई है। लॉकडाउन को देखते हुए ऑलरेडी डिस्काउंट आपको अनाउंस किया गया है। 1000 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट की फ़ीस होती है हमारी, और इस साल इंक्रीमेंट हर साल इंक्रीज भी होता है, बट ये लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा है, कंसेशन रखा गया है, तो जिनकी फ़ीस पेंडिंग है वो सभी सबमिट करें और रिसिप्ट व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जिसकी फीस आएगी तो वो पूरा अमाउंट चार्ज किया जाएगा। तो कोशिश करें कि ये कंसेशन का जो अनाउंसमेंट है उसका फ़ायदा आपको मिले। अभी के लिए बच्चों इतना रखते हैं, अगली क्लास का शेड्यूल हो चुका है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। कल हमारी इको की क्लास 6 बजे और फिर परसों अकाउंट्स के प्रैक्टिकल के साथ। धन्यवाद।